हेलो स्टूडेंट, BS वगैरह मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय लिमिट सम। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय लिमिट सम से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो आप पढ़ रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट है इसका, जो हमने दोनों जो एक्स और एक्स स्क्वायर टाइप के करा दिए हैं उस टाइप को मान लीजिए हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस सेकंड टाइप में क्या है, e की पावर x, e की पावर 2x या e की पावर x लिमिट चेंज करके लिख सकते हैं। तो आपको e की पावर x वाला पार्ट हमने अलग बना दिया। जब भी जहाँ भी हो तो आप उसे कैसे करेंगे वो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो e की पावर x क्या है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, -1 to 1 e की पावर x dx। ठीक है, तो आप समझ गए कि a क्या होगा -1 और b क्या होगा 1, और ये h क्या होगा, h होगा 1 माइनस 1 अपॉन n, या हो जाएगा 2 अपॉन n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आप समझ लीजिए कि f x इक्वल टू e की पावर x है, तो f -1 क्या होगा, e की पावर -1, f -1 प्लस h क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर -1 प्लस h डॉट 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 f -1 प्लस n-1 h क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर -1 प्लस n-1 h। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको इस तरह से ही करना है। ठीक है, और ये कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे हम जो इस पे पहुँचते हैं इनको सम करते हैं। सम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हो जाता है f -1 प्लस f -1 प्लस h डॉट 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 f 1 -1 प्लस n-1 इंटू h इक्वल टू, ये हो जाता है देखिए e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस h प्लस e की पावर -1 प्लस 2h। ऐसे बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं, प्लस e की पावर -1 प्लस n-1 h लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो सीरीज देख रहे हैं, ये जो सीरीज है ये किसकी सीरीज है, ये जीपी की सीरीज है, गुणोत्तर माध्य की सीरीज है। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो e की पावर h इसमें क्या आएगा, e की पावर s इसमें कॉमन रेशो आता है। तो आप इस सीरीज में, आपको मैं भूल गए हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप जीपी पढ़ते तो ये होता है ए आर स्क्वेयर डॉट 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 ए आर n-1, और इसमें कॉमन रेशो होता है ये आर होता है। ठीक है, और इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन ये होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। जब आर बड़ा होता है 1 से, आर इज ग्रेटर देन 1। एक होता है एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये जब होता है आर इज लेस देन 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही हम इसमें आर निकालेंगे तो आर क्या होगा, तो आर हमारा कॉमन रेशो होगा, वो होगा e की पावर -1 प्लस एस -1 से e की पावर h हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। तो e की पावर h हमारा क्या होगा, r होगा। ऐसे देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो e की पावर -1 है। सम निकालते एस एन, सम क्या होगा, क्योंकि हम इसे ऐड नहीं कर सकते, एस एन -1, एस एन -1 निकाल लें, क्योंकि यहाँ देखिए एस एन -1 तक नहीं, एस एन ही होगा ये। और क्या होगा ये देखिए e की पावर -1 और ये e की पावर h की पावर कितना n, h की पावर n -1 अपॉन कितना होगा, देख लीजिए ध्यान से, अपॉन ये है e की पावर h-1। आ रही बात समझ में, r-1 ये वाला फॉर्मूला। तो आप h का मान रख दीजिए वहाँ पे 2 अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -1 e की पावर 2 अपॉन n इंटू n-1 अपॉन e की पावर h की मतलब है 2n अपॉन n-1, और ये n से n कट गया, यहाँ तो n का काम ही खत्म है। अब हमारा पार्ट है इसे सॉल्व करना। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे
उसमें वैल्यू रखेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये Sn है, इसका सम है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लेना। और आप देखिए इधर कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला वही है, कोई अंतर नहीं है फॉर्मूले में। फॉर्मूला चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए क्या है फॉर्मूला। ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे वो देख लीजिए। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये है, ये -1 to 1 e की पावर x dx, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/n। ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वैल्यू है e की पावर -1 e की पावर 2 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा e की पावर 2/n माइनस 1। अब आप देख लीजिए 2/n, अब हमारे पास क्या है 2/n है और यहाँ 1/n है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई अगर मुझे यहाँ 2/n चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसमें भी 2/n आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 2/n। तो ये जो वैल्यू है लिमिट लगाते ही किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। आ रही है बात समझ में। तो ये 1 के इक्वल हो जाती है, तो ये वैल्यू आ जाती है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू, देख लीजिए 2/n से 2/n कैंसिल हो जाएगा, 2/n e की पावर -1 e की पावर 2 - 1 अपॉन 2/n। 2/n से 2/n कैंसिल हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं, e की पावर -1 e की पावर 2 इंटू e की पावर -1 माइनस e की पावर -1। तो ये हो जाता है e की पावर 1 हो जाएगा और माइनस e की पावर -1 प्लस, ये देखिए ये आपका आंसर। अब बात आती है कि सर ये कैसे हो सकता है, ये तो हमें गलत सा लग रहा है। तो आप ऐसी बात नहीं, चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए मैंने बताया आप इससे भी छोटा पार्ट बना लीजिए, तब e की पावर x का e की पावर x ही रहता है और ये 1 है, ये -1 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, यही आपका आंसर है। मैच कर लीजिए भैया, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, बहुत अच्छी तरह समझिए। नहीं आए तो आप देखिए यहाँ पे समझ जाइए, ये जो फॉर्मूला होता है लिमिट में आपने पढ़ा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये है e की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन, या कुछ ही वैल्यू हो यहाँ a/n कर लीजिए और ये a/n होगा। तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में। तो आप इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, जिससे आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप NCERT वाले में लास्ट वाला मिलेगा और 2 पार्टों में। तो x और कितना e की पावर 2x। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने e की पावर 2x वाला पार्ट को अलग कर लिया है और 0 to 4 लिमिट सेम रहने दिए। तो देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन लिखा 0 to 4 e की पावर 2x dx, जिसमें a 0 है b 4 है, तो h क्या हो जाएगा 4 - 0/n, इसका मतलब 4/n हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। अगर आप इसे fx लिखते हैं तो ये है e की पावर 2x, ठीक है, 2x। अगर आप f0 लिखते हैं तो आप देख लीजिए e की पावर 0 हो जाएगा। अगर आप f0 + h लिखते हैं तो ये हो जाता है e की पावर 0 + h, ठीक है।
जीरो आप लिखें ना लिखें, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी की भी पावर 0 किसके 1 के बराबर, ये h हो सकता है, इसे आप लिख सकते हैं e की पावर h। ऐसे ही 0 + 2h इसे लिख सकते हैं e की पावर 0 + 2h, जिसे आप लिख सकते हैं e की पावर 2h, ठीक है। डॉट 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 आप जो है लाइन पे आइए, उसी पे इस पे डॉट डॉट ऐसे करते हुए f 0 + n-1h लिखिए, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 + n-1h, जिसे हम कह सकते हैं e की पावर n-1h। आ रही बात समझ में? चलिए प्लस कर लीजिए। अगर आप कहेंगे f0 + f0 + h, f0 + डॉट 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 0 + n-1h, तो ये क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। e की पावर 0 मतलब 1 होता है, आप लिखना चाहें तो 1 लिख लीजिए, e की पावर 0 + e की पावर h + e की पावर 2h + e की पावर 3h डॉट डॉट डॉट, आप इसे = 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप देखेंगे कि ये सीरीज जो है हमारी कहाँ तक जाती है, डॉट 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 e की पावर n-1 × h तक। अगर आप इसे देखें तो ये भी GP है, R की जो वैल्यू होगी वो e की पावर h ही होगी, ठीक है। और a क्या है, 1 है, तो Sn सम क्या होता है इसका, 1 × e की पावर h होल पावर कितना है, n इंटू ये h है, देखिए वो n है, -1 अपॉन e की पावर h -1। और देखिए h क्या है इसमें, 2x है तो 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ 2 × 2h हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 × n-1h। तो आप देखेंगे यहाँ 2h लिख लीजिए, ये भी 2h - 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है अब इसे फॉर्मूले में रख देंगे। भाई यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, ये वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाती है वो देख लीजिए। ये हो जाती है = 1 तो लिखे ना लिखे, e की पावर इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 8/n होल पावर n-1 अपॉन e की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 2h, h की वैल्यू कितनी है, वही वैल्यू है, कितनी है, ये है 2h, तो यहाँ 2h - 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, और h की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 8/n, ठीक है। तो यहाँ तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या वैल्यू बचती है, e की पावर 8 - 1 अपॉन e की पावर 8/n-1। अब देख लीजिए इसमें फॉर्मूले भी रखें तो ये है 0 to 4 e की पावर 2x dx = क्या आ जाएगा, b - a 4 - 0 लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1/n ये होता है Sn का मतलब e की पावर 8 - 1 अपॉन e की पावर 8/n-1, ठीक है। ये पार्ट तो देखिए n है ही नहीं, बाहर भी लिख सकते हैं, मगर इसमें क्या है 8/n से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 8/n से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/n से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये 1 के इक्वल हो जाती है, तो ये लिमिट रखते हुए 1 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा 4/n, क्या होगा 4/n, और ये है e की पावर 8 - 1 अपॉन 8/n, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 8/n। आ रही बात समझ? तो देखिए n से n कैंसिल हो गया, और ये इससे कितने बार हो गया, 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 8 - 1/2। क्या हो गया देख लीजिए, क्या हो गया ये e की पावर 8 - 1/2 हो जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं भी कोई मिस्टेक है, तो ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। चेक क्या कर सकते हैं, e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x/2 होता है, लिमिट इसकी क्या है 4 और 0, ठीक है।
तो 4 रखें तो ये 0 पे तो देखिए 1 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू e की पावर कितना हो जाएगा 8/2 और ये माइनस ये 1, तो ये आंसर आप देख लीजिए e की पावर 8 - 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप e की पावर x के, मैंने और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिन्हें आप ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो मेरे से ज़रूर पूछेंगे। तो मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है और लगभग कुछ क्वेश्चनों को पेयर में, भाई x इसके साथ जोड़ दें तो x का पहले आता ही है, इसका आता है, तो 2 पार्टों को कर दीजिए, एक साथ मत कीजिए। अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो जब तक, तब तक आप अलग अलग पार्टों को करें, जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे करिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ठीक है। और जो कोई भी दिक्कत है, मैं बार बार कहता हूँ, उसे आप शेयर करें। अगर कोई सुझाव है तो हम मानते आ रहे हैं, हम मानते जाएंगे। भाई आपको आपकी तरह से पढ़ाना है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से पढ़िए, मगर पढ़िए, कैसे भी कीजिए, पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।